मैंने सुबह को देखा जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं, और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो। बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया, और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर। ऑरेंज और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था। पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। ना ज्यादा बोझ, ना ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा। वहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और तन्हाई ज्यादा साफ। बेंच पर लिखा
था। यहाँ सब अपने होते हैं, मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे। हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था और शायद कभी होगा भी नहीं, मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है और हर कदम अपने आप में एक पूरी कहानी है। मैंने सुबह को देखा जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो। बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर
सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर, ऑरेंज और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था, पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। न ज्यादा बोझ न ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी, हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा। वहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और तन्हाई ज्यादा साफ। बेंच पर लिखा था, यहाँ सब अपने होते हैं। मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे, हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था, और शायद कभी होगा भी नहीं, मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है। और हर कदम अपने आप में एक पूरी कहानी है। मैंने सुबह को देखा जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं, और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो।
बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया। और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर। ऑरेंज और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था। पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। न ज्यादा बोझ, न ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा। वहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और तन्हाई ज्यादा साफ। बेंच पर लिखा था, यहाँ सब अपने होते हैं। मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे। हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, और शायद कभी होगा भी नहीं। मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है। और हर कदम अपने आप में एक पूरी कहानी है। मैंने सुबह को देखा जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था।
कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं, और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो। बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया। और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर। ऑरेंज और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था। पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। न ज्यादा बोझ, न ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा। वहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और तन्हाई ज्यादा साफ। बेंच पर लिखा था, यहाँ सब अपने होते हैं। मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे। हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था, और शायद कभी होगा भी नहीं। मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है। और हर कदम अपने आप में एक
पूरी कहानी है। मैंने सुबह को देखा जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं, और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो। बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं। थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए, और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया। और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर। ऑरेंज और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था। पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। ना ज्यादा बोझ, ना ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा।
होते हैं। मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे। हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था, और शायद कभी होगा भी नहीं। मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है। और हर कदम अपने आप में एक पूरी कहानी है। मैंने सुबह को देखा, जब वो पहली दफा जमीन से उठ रही थी, जैसे किसी ने नींद से दुनिया को हल्की सी छुआ देकर जगाया हो। शहर की दीवारों पर ढूंढ थी, और खिड़कियों से गिरती रोशनी, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा लिखने का इरादा बनाया हो। मैं अपने कदम लेकर निकल पड़ा, बिना किसी मंजिल के वादे के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता समझ ना आए। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, और दुकानदार चाय बना रहे थे। हर चेहरा अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह होती है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं, और हम बस खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कुछ मंजर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ यादें बन जाते हैं। मैंने एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर खुद को रुकते हुए पाया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मुझे बुलाता हो। अंदर किताबों की खुशबू थी, और वक्त की धूल भी। हर शेल्फ पर किसी ने अपनी सोच को बंद कर रखा था। मैंने एक किताब उठाई, जिसका पहला सफ़ा थोड़ा पीला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपनी तलाश में ही जिंदा रहता है। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही छोड़े गए हों, जैसे कोई अनजाना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा हो। बाहर निकला तो धूप और तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे सबको देर हो। मगर मैं किसी भी जल्दी में नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा सुकून था, जो शायद थकन से पैदा हुआ था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं बैठ गया। चाय वाले ने बिना पूछे एक कप मेरे सामने रख दिया। शायद उसे लगता था कि सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े खोए हुए, और थोड़े चुप से। चाय की गर्माहट ने मेरे हाथ को जिंदा कर दिया। और मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कोई अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था, कोई अपने काम की, मगर सबकी आंखों में एक थकन सी छुपी हुई थी। मैं सोचता रहा कि क्या हम सब सिर्फ अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, या सच में किसी मंजिल का वजूद भी है। शायद मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, जिसे हमने तसल्ली के लिए बनाया, ताकि सफर को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी आसमान पर। ऑरेंज और
और गहरा नीला एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे दो अलग जज्बे एक ही दिल में जगह बना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती हुई नदी को देख रहा था, पानी अपनी मर्जी से बह रहा था, किसी से पूछ कर नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्का हो जाए। न ज्यादा बोझ न ज्यादा शिकायत, सिर्फ बहते रहना। रात जब आई तो शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगी, हर रोशनी किसी की जिंदगी का छोटा सा हिस्सा थी। मैं अंधेरों के बीच भी अपनी सोच को रोशन महसूस कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई दिया जल रहा हो जो बुझना नहीं चाहता। मैंने एक पार्क में जाकर कुछ देर अकेले बैठना बेहतर समझा। वहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और तन्हाई ज्यादा साफ। बेंच पर लिखा था, यहाँ सब अपने होते हैं। मुझे लगा शायद ये झूठ भी एक सुकून देता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और उसके साथ ही मेरी सोच थोड़ी बिखर गई। मगर बिखरना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम दोबारा अपने आप को समेटना सीख सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे धीरे धीरे उभर रहे थे, हर सितारा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब हो। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अकेला होना भी एक पूरी दुनिया है, जिसमें इंसान अपनी आवाज को पहली दफा सुनता है। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था, और शायद कभी होगा भी नहीं, मगर मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि चलना ही असल जिंदगी है। और हर कदम अपने आप में एक पूरी